ऑल राइट डियर स्टूडेंट, आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभता और चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों का। अगर यहाँ पे आपका रहता समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो अभी यही होता, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में संसाधन कैसे होते हैं? अर्थशास्त्र में संसाधन सीमित होते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का उत्पादन हो किस समस्या से जुड़ा है? ये इसका राइट आंसर होगा मूल आर्थिक समस्या। पहला चैप्टर का 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा चैप्टर का है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 ठो। पहला क्वेश्चन है बजट रेखा किससे दर्शाती है? तो बजट रेखा हम लोग का इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की आय और कीमतें को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलान होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता कब घटती है? सीमांत उपयोगिता जो है हम लोग का वो कब घटती है? अधिक उपभोग से, कम उपभोग से, कोई प्रभाव नहीं, कीमत बदलने पर। इसका राइट आंसर होगा अधिक उपभोग से। सीमांत उपयोगिता कब घटती? तो जब अधिक उपभोग होता है तब। अगला क्वेश्चन, सामान्य वस्तु के लिए आय बढ़ने पर मांग क्या होती है? यानी वैसे वस्तुएं जो सामान्य रहती, सामान्य वस्तु, तो उनका जब आय बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? मांग बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है सामान्य वस्तु के लिए। दूसरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स वाला। अब तीसरा में हम लोग का उत्पादन एवं लागत। उत्पादन का मुख्य तत्व कौन है? उत्पादन का मुख्य तत्व कौन है? पूंजी, भूमि, श्रम, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना। उत्पादन का राइट आंसर किसका मुख्य तत्व क्या है? सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का अर्थ क्या है? औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, कुल लागत या सीमांत लागत। तो इसका राइट आंसर होगा औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपी का अधिकतम बिंदु किसका संकेत है? टीपी का अधिकतम बिंदु एमपी शून्य का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो लागत वक्र यू आकार का होता है पैमाने की अर्थव्यवस्था। ये आप लोग का 4th चैप्टर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा तहत फर्म का सिद्धांत। 3 चैप्टर का हो गया हम लोग का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म किसके दाम स्वीकारक होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म दाम किसकी दाम स्वीकारक होती है? तो दाम स्वीकारक की दाम स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ए आर बराबर हम लोग का क्या होता है? ए आर बराबर होता है एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ अधिकतम कब होता है? लाभ अधिकतम कब होता है? तो जब एम आर बराबर एम सी होता है। एम आर बराबर हम लोग का जब एम आर बराबर एम सी होता है तो लाभ अधिकतम होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार का प्रवेश कैसा होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार का प्रवेश हम लोग का आसान होता है, आसान। अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये आप लोग का बाजार संतुलन का है, 5th चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। संतुलन मूल्य किसके बराबर होता है? संतुलन मूल्य किसके बराबर होता है? तो मांग बराबर आपूर्ति, ये हम लोग का संतुलन मूल्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मांग बढ़ने पर संतुलन मूल्य। जब हम लोग का मांग बढ़ेगा तो संतुलन मूल्य क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ता है। आपूर्ति बढ़ने पर संतुलन मूल्य घटता है। संतुलन किस पर निर्भर करता है? तो संतुलन मांग, आपूर्ति, ये दोनों पर निर्भर करता है। एकाधिकार बाजार में फर्म कैसी होती है? एकाधिकार बाजार में फर्म दाम निर्धारक होती है। एकाधिकार में एआर का ढलान कैसा होता है? एकाधिकार में एआर का ढलान नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर ढलान होता है।
एकाधिकार में लाभ अधिकतम कब होता है? एकाधिकार में लाभ अधिकतम कब होता है? जब एमआर बराबर एमसी होता है। एकाधिकार प्रवेश कैसा होता है? एकाधिकार प्रवेश कठिन होता है। इस भी थोड़ा सा स्पीड में देख लो क्योंकि बहुत क्वेश्चन इनसे। पार्ट 2 चैप्टर 1 परिचय समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय वाला जो है क्वेश्चन है हम लोग का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो मैंने पहले बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स जब था तो व्यक्तिगत इकाई था, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये पूरे अर्थतंत्र से यानी कि जितना भी है संपूर्ण। जीडीपी का अर्थ है, तो जीडीपी का अर्थ क्या होगा? जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रमुख समस्या कौन सी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रमुख समस्या बेरोजगारी है हम लोग की प्रमुख समस्या। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन जीएनपी किसका माप है? जीएनपी किसका माप है? जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा किया गया कुल उत्पादन, इसी का माप है। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर है। निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान। जीडीपी में क्या शामिल है? देश का समस्त उत्पादन हम लोग का जीडीपी में शामिल है। मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? लेन देन का माध्यम मुद्रा का मुख्य कार्य है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और सीआरआर का अर्थ क्या है? सीआरआर का अर्थ है नगद आरक्षित अनुपात। रेपो रेट बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट बढ़ने से ऋण महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का 4th चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण। रोजगार और आय का सिद्धांत किसने दिया था? ये हम लोग को केन्स ने दिया था, है ना, केन्स ने। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर हम लोग का 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बेरोजगारी का मुख्य कारण है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मांग की कमी, आय अधिक, जनसंख्या कम, लागत कम। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा मांग की कमी, है ना। मांग की कमी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निवेश गुणांक, यानी कि निवेश गुणांक बराबर क्या होगा? के बराबर क्या होगा हम लोग का? के बराबर 1/1 एमपीएस होता है। के बराबर 1/एमपीएस, याद रखना। सरकार बजट एवं अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट 5th चैप्टर जो हम लोग का है, 5th चैप्टर सरकार बजट एवं अर्थव्यवस्था, है ना। बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। बजट घाटा यही होता है। करों के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। पूंजीगत व्यय कौन सा है? पूंजीगत व्यय कौन सा है? सड़क निर्माण, ये सरकार का पूंजीगत व्यय है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? राजकोषीय नीति सरकार बनाता है। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। विदेशी व्यापार में निर्यात किसे कहते हैं? बाहर को वस्तु भेजना को निर्यात कहते हैं। विनिमय दर का अर्थ है एक मुद्रा एक दूसरी मुद्रा में मूल्य, यही है हम लोग का विनिमय। आयात बढ़ने से क्या होता है? आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा घटती है। बीओपी का अर्थ क्या है? बीओपी का अर्थ है भुगतान संतुलन। इतना आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर से आप लोग का 4 MCQs है, 4 MCQs। और ये सभी जो है आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसे करके जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का 4 फरवरी को कॉमर्स का एग्ज़ाम है और 6 फरवरी को आर्ट्स का, तो ये कर लेना।